हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्ट कर रही होती है। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहां पर पहला एक स्टेटमेंट अपने को यह लिखना पड़ेगा कि द सेल्स ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा अपने को, सेल्स ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है, चाहे सिंपल या कंपाउंड, वो सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम एकमात्र ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसकी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट नहीं करती। मतलब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ऐसे टूटा फूटा दिखा, या तो कई स्लाइड्स में तो दिखा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं चलो एक एपिथेलियल टिश्यू बना देता हूं। ठीक है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना दिया। ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। और इसके नीचे अब मैं बनाने वाला हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे रहता है, ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो आगे इसमें हम देखेंगे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये दो भाग में बटा हुआ होता है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कहा जाता है बेसल लेमिना, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं अपन फाइब्रस लेमिना। ठीक है, तो ये जो बेसल लेमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला भाग है बेसल लेमिना, ये कौन बनाता है, ये एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। ठीक है, और ये फाइब्रस लेमिना कौन बनाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। बेसल लेमिना इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये कैसे बनता है, ग्लाइको प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और फाइब्रस लेमिना, इसमें फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, कोलाजेन फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये सस्पेंडेड होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड में, है ना। मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड में ये फाइबर तैर रहे होते हैं फाइब्रस लेमिना में। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एक ए सेल्यूलर है। ठीक है, ये कोई भी सेल से बना नहीं हुआ है, ए सेल्यूलर। ठीक है, वही एपिथेलियल टिश्यू है तो सेल से बना होगा, सेल्स। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर भी सेल्स होंगे क्योंकि टिश्यू हो गया तो सेल से ही बनते हैं ना टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे जैसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, उसमें एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस ऐसा वर्ड आएगा। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी ये बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ऐसा उसमें आएगा। ठीक है, तो ये, और दूसरी बात बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसी वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू, देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये होता है एवैस्कुलर। देखो
वेस्क्यूलर का मतलब क्या, जहां पर ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई हो उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर, और जहां पर ब्लड सप्लाई ना हो उसे हम कहते हैं एवेस्क्यूलर। जैसे कि मान लीजिए जब हम अपने नाखून काटते हैं तो क्या उस वक्त खून आता है, ब्लड आता है उस वक्त? बिल्कुल नहीं आता। जब हम अपने बाल काट रहे होते हैं क्या उस वक्त ब्लड आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके नाखूनों में, बाल में ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। वही आप कुछ ये काट लो तो ब्लड आएगा, काट मत लेना सच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भाग क्या हो गया आपका, ये वाला भाग आपका क्या हो गया, वेस्क्यूलर हुआ, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू एवेस्क्यूलर क्यों है, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बिकॉज इसकी जो सेल्स होती है एक दूसरे से बहुत चिपकी होती है और दो सेल के बीच में कुछ गैप होता नहीं है ना, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट गैप, सो द ब्लड वेसल कांट एबल टू पियर्स और पेनिट्रेट द एपिथेलियल टिश्यू। वही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आपको ब्लड सप्लाई मिलेगी। सो कनेक्टिव टिश्यू इज व्हाट, वेस्क्यूलर। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये वेस्क्यूलर होता है, ठीक है। तो यहां से अब एपिथेलियल टिश्यू को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कैसे जाएंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू से क्रॉस करेंगे, किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंचेंगे किसके पास, एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ ही चीजों को ये अपने थ्रू परमिट करता है, अलाउ करता है किसके पास पहुंचने के लिए, एपिथेलियल टिश्यू के पास पहुंचने के लिए। तो ये था बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम था। सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम के, ठीक है। तो ये हम आने वाले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब and like my video, and please if you are having any doubt, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे उससे मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय।